बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम पढ़ते हैं करंट डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन भी, करंट कैसे मूव करता है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो करंट की मेन दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट या उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो भाई ये जो पहले देखते हैं कन्वेंशनल करंट, अगर इसको देखा जाए, कन्वेंशन कहते हैं रवायत। जैसे हमारे बरसगीर की कुछ रवायत होती हैं, तो हम इसको यूँ देखते हैं, याद करने का तरीका हम कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, चढ़ते सूरज को सलाम। तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from a body at high temperature to a body at low temperature। तो हीट मूव करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की जानब, और पानी का जो फ्लो है वो भी करता है हायर लेवल से लो लेवल की जानब। तो उसी कन्वेंशन को मद्देनज़र रखते हुए, कन्वेंशन जब भी आएगा इसका मतलब ये वो करंट है जो मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानब। इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट, जिसे हम कहते हैं रवायती करंट का नाम भी देते हैं। हम इसको देखते हैं, दी करंट विच पासेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू ए पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल एज इट रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो कन्वेंशनल करंट से ये कहता है भी ये वो करंट है जो मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानब, अगर जो मूवमेंट की जो चार्ज है वो चार्ज कौन से हो, पॉजिटिव। अब देखा जाए तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, हम कहते हैं एटम इज़ न्यूट्रल। उसकी रीज़न ये है कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं, दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो बेसिकली एटम जो है वो तीन पार्टिकल मुश्तमिल, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, बाकी बच के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होती है, एक होता पॉजिटिव एक नेगेटिव। फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास 3 और दूसरा नंबर -3 हो तो इनको ऐड करने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन कैंसिल करेंगे और एटम पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो प्रोटॉन जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, लिहाजा ये इनकी मूवमेंट नहीं होती। बाकी मूवमेंट वाली चीज़ क्या वो है इलेक्ट्रॉन। तो जब हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट तो बज़ाहिर लगता है जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन तो मूव ही नहीं करेगा। तो यहाँ कुछ कन्फ्यूजन है। तो हम कन्वेंशनल करंट को यूँ कहते हैं, ये जो कंसेप्ट है ये अर्ली साइंटिस्ट उनका कंसेप्ट है। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, द करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दैट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल बैटरी इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट का नाम इसको देते हैं। हम इसको इसकी फिक्र में देखते हैं। ऊपर जो ये जो आर है, आर से मुराद हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। जैसे स्कूल के सामने जो रोड है उसके ऊपर गवर्नमेंट बनाती है स्पीड ब्रेकर, ताकि हर गुजरने वाला गाड़ी की स्पीड को स्लो करे, तो इसे कहते हैं रुकावट। तो हम यूँ करेंगे, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जैसे गाड़ी की ब्रेक्स होती हैं, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, इस तरह ये रेजिस्टेंस है जिसका नाम आर रखा हुआ है। नीचे लगाइए बैटरीज की वोल्टेज भी है। तो कन्वेंशनल जो करंट है ये हमने मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर। अब इसमें फिगर में देखें करंट कहाँ से शुरू हो रहा है, बैटरी के 2 टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ये करंट मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की जानब। इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं, कन्वेंशनल करंट। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। द करंट विच फ्लो या विच passes from a point at
lower potential to a point at higher potential as if it is represented a movement of negative charges। तो नेगेटिव चार्जेस से मुराद इलेक्ट्रॉन। हमने ये चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट पर पढ़ा था, अगर दोनों चार्ज लाइक हों, सेम हों, कि दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, तो उसमें होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो उसमें होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्योंकि नेगेटिव है, लिहाजा ये मूव करेगा पॉजिटिव की जानब। हम इसकी एग्जांपल यूँ देते हैं, अब बच्चों को छुट्टी हुई, उसके एक बच्चे के दो मामू हैं, एक रहता है इस्लामाबाद मरी में और दूसरा रहता है उसका मामू जो है वो रहता है राजनपुर में, गर्म इलाके में। अब अगर दोनों चॉइस हों तो यकीनन हम किसको फॉलो करेंगे, राजनपुर जाने को या इस्लामाबाद को, मरी को। यकीनन हम चाहते हैं, क्यों हम गर्म इलाके में रहते हैं, फोर्टाबाद में, हम कहते हैं भी हम मूव करें ऐसे इलाके में जहाँ टेम्परेचर कम हो, तो सेम पे तो जाने का फ़ायदा नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्योंकि नेगेटिव है, ये यकीनन मूव करेगा हायर पोटेंशियल पॉजिटिव की जानब। तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन करंट वो है जो मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाना। द करंट विच पासेस फ्रॉम ए पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टू ए पॉइंट एट हायर पोटेंशियल एज इफ इट इज रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, द करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी पॉजिटिव। तो याद रखने का तरीका देखें, अगर रवायत है तो रवायत यही है, चर्दी का नाम गाड़ी, हायर से लोअर की जन्म। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इसका उलट है, ये मूव करता है लोअर से हायर की जन्म। तो अब इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव ये यकीनन जाएगा पॉजिटिव। आप शक्ल में देखें तो अब इसमें करंट, पहले दोनों फिगर इसमें उलट हैं। अब इसमें जो करंट जा रहा है वो कहाँ शुरू हो रहा है, देखो वो हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की जानब। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट। इन व्यू ऑफ अर्ली साइंटिस्ट, जो पहले साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये कहा दी इलेक्ट्रिक करंट वाज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पहले साइंटिस्ट का नज़रिया ये था भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से है। बट लेटर ऑन बाद में रिसर्च हुई, उसके मुताबिक इट वाज फाउंड दैट द करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज एक्चुअली ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अर्ली साइंटिस्ट के मुताबिक ये था भाई जो कन्वेंशनल करंट आपके पास है, या सिंपल जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो मूवमेंट है ड्यू टू पॉजिटिव। बाद में ये साबित हुई बात, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसे इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं, ये है ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम। अब इस फिगर में देखें, सबसे पहले एक हमने लगाया सेल। तो भाई सेल की दो मेन किस्में, एक हम कहते हैं सेल मीन बैटरी, और सेल या जो बैटरी है दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक होता है सोलर सेल, जैसे घरों में हमने सोलर प्लेटें लगाई हैं, सोलर पैनल्स, उसमें भी सोलर सेल होते हैं, और वो सोलर सेल जो है वो कनेक्ट होते हैं सीरीज़ के अंदर। जो सोलर सेल है वो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो सिंपल सेल है ये बैटरी, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जो सेल की जो फिगर है सेल में, अब देखिए ये सेल दिखाया गया, हम रिमोट में डालते हैं या टीवी रिमोट में डालते हैं या टॉर्च में डालते हैं ये सेल। तो सेल के जो इसके जो बेस है इसकी वो प्लेन सी होती है। ऊपर आप देखें सेल के ऊपर एक स्टील का बटन सा नज़र आता है। तो जो जहाँ स्टील का बटन सा जो है ये पॉजिटिव है और बेस के नेगेटिव है। अब देखें एक आदमी, उसकी उम्र 90 साल है, क्या वो बादाम तोड़ सकता है, गन्ने खा सकता है, चने खा नहीं खाएगा। उसे खिलाना पड़ेगा दलिया, कोई हलवा, कोई कस्टर्ड। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 90 साल के बाद वो वीक हो चुका है। तो इसका मतलब है अगर 90 साल या 100 साल का बाबा है तो उसके मुंह में दांत नहीं होंगे, वो वीक हो जाएगा। तो जिसके मुंह में दांत हो वो गन्ने भी खा सकता है, चने भी खा सकता है, इसका मतलब वो मजबूत होगा। तो लिहाजा जहाँ स्टील का बटन है इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और इसकी जो बेस है वो क्या होगी, नेगेटिव। तो ये हमें एक सेल दिखाया गया है।
तो सेल जो है, एक सेल के अंदर जो वोल्टेज है वो होती है 1.5 वोल्ट, जो भी सेल। तो ये सेल है। तो आप ऊपर हम इस फिगर में अब आते हैं जो सेल है। अब बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने कहा भाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लोअर से हायर की जानब। तो अब इसमें ये सेल है, एक इसमें दिखाया दी फ्लो ऑफ करंट। तो यकीनन जो करंट है वो पॉजिटिव की जानब आएंगे, और जो इलेक्ट्रिक जो करंट है, क्योंकि पहले बात हो चुकी है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में उलट होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो करंट है वो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट दिखाई गई है। यहाँ देखते हैं, इन व्यू ऑफ अर्ली साइंटिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट वाज ड्यू टू द फ्लो ऑफ positive charges, but later on it was found that the current due to the flow of negative charges। अच्छा, हम देखते हैं बट इट इज़ अ कन्वेंशन, लेकिन ये रवायत अब भी है, टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्जेस फ्लो। हम यूं कह सकते हैं माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गो के ये कन्वेंशन, ये रवायत गलत थी, लेकिन क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लिहाजा उस कन्वेंशन को बरकरार रखते हुए हम कहते हैं बट इट इज़ अ कन्वेंशन टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो, सच अ करंट इज कॉल्ड, जिसे के नाम दिया था कन्वेंशनल करंट। इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वलेंट इन ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट्स टू नेगेटिव चार्ज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट हो या कन्वेंशनल करंट हो, दोनों के इफेक्ट्स सेम होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन होंगे। एज द करंट इज मेजर्ड बाय इट्स एक्सटर्नल इफेक्ट्स, करंट को मेजर करते हैं उसके इफेक्ट्स की वजह से। सो द करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैन बी कंसिडर्ड एज द करंट फ्लोइंग ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट हो या कन्वेंशनल करंट हो, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। सिंपल क्या करेंगे, हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट से कन्वेंशनल और कन्वेंशनल से बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखते हैं करंट थ्रू मेटल व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड। अगर एक मेटल है, उसके साथ कोई कंडक्टर है, उसके साथ अगर बैटरी ना लगाई जाए तो फिर कैसे मूव करेंगे। इन मेटल्स दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद जो आउटर मोस्ट में होते हैं, जो लूजली बाउंड होते हैं, जो फ्री मूव कर सकते हैं। इन मेटल्स दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड, एटम वो एटम के साथ अटैच नहीं होते, एंड आर फ्री टू मूव विद इन, और मेटल के अंदर आज़ादाना घूमते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। आज ये फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो एक ख़ास सिमत में नहीं होती, मुख्तलिफ सिमत में जैसे फिगर में देखा है मूव करते हैं। जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन दी कंटेनर, जैसे हमने चैप्टर नंबर 11 के स्टार्ट में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, उसमें भी ये था गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या थी, रैंडम। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रैंडम, बगैर तरतीब के, एंड दे एक्ट एज ए चार्ज कैरियर, और मेटल में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। The speed of randomly moving free electrons depends upon the temperature। अब इन जो randomly moving electrons है, इनकी डायरेक्शन का ताल्लुक टेम्परेचर का है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इस तरह इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब इस फिगर में देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये देखें इनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं है, मुख्तलिफ सिमत में ये रैंडमली मूव करते हैं। अब हमने साथ लगा दी बैटरी, इफेक्ट ऑफ बैटरी, जिस बैटरी की वजह से सोर्स ऑफ करंट भी करते हैं, तो लिहाजा करंट की डायरेक्शन पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट का। जब हम इसके साथ बैटरी लगाएंगे तो जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो खास सिमत मूव करेंगे। कंसीडर अ पीस ऑफ वायर, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो द नेट करंट थ्रू द वायर इज जीरो। जितने लेफ्ट हैं उतने राइट हैं, दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर से मुराद 25 सेल्सियस या 25 सेंटीग्रेड होता है, इज सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड। तो रूम टेम्परेचर इनके 25 सेंटीग्रेड के ऊपर इन फ्री इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो पर सेकंड में कितनी होती है, 100 किलोमीटर होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
अब इस फिगर में देखें, अब हमने जब बैटरी लगा दी तो अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्योंकि नेगेटिव ये जाएंगे पॉजिटिव की जाना, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक ख़ास सीक्वेंस में ये मूव करना शुरू करेंगे। अब देखते हैं व्हेन द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, जब इस तार के कनेक्टर के एंड को बैटरी कनेक्ट कर देंगे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E will be set up at every point within the wire. A force acts on the free electrons in a direction opposite to the direction of electric field. तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स अमल करेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगी। This force does not accelerate the free electrons due to the collision with the atoms of the conductors. During these collisions, the free electrons transfer their excess energy. तो जब कोलिजन होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेस एनर्जी होगी, जो इजाफी होगी एनर्जी होगी, एक्सेस, वो ट्रांसफर किसको हो जाएगी? लेटेस्ट एटम। अब ये लेटेस्ट एटम क्या हुआ? जैसे खेत है कपास का, किसी चीज़ का, तो बाहर कुछ लोग उसके ऊपर बाड़ लगा देते हैं ताकि वो फसल जो है वो जानवर से महफूज रह सके। तो लेटेस्ट कहते हैं जाली नुमा एटम। एक कंडक्टर है, उसके चारों तरफ बाहर वाली जो साइड के जो एटम उसे बोलते हैं लेटेस्ट एटम। एज अ रिजल्ट दे एक्वायर यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस तरह जो उनकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी जो वो हासिल करते हैं अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर में ना हासिल करना अटेन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल कह सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मुराद ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी जो वो हासिल करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम कहते हैं स्टेडी करंट या यूनिफॉर्म करंट। When flow of free electrons inside the metallic conductor have same magnitude at all instant of time, जब फ्री इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है मेटालिक के अंदर हर पॉइंट पे सेम हो, बाय अप्लाइंग द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द करंट इज कॉल्ड, इसको हम स्टेडी करंट कहते हैं। अब इसको यूँ देखते हैं, घरों में हम पानी के लिए एक लगाते हैं डीप वेल पंप लगाते हैं जिसका पानी क्या होता है यूनिफॉर्म बाहर से आता रहता है। इसके मुकाबले में घर में एक लगाते हैं वो डोंकी पंप, उस पर बेल्ट होता है। बेल्ट लूज हो जाए या हार्ड हो जाए तो हम देखते हैं पानी कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा। इसका मतलब उसकी जो पानी का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस नहीं था। अगर जो हमने बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट करंट से या स्टेडी करंट से मुराद अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर पॉइंट पे सेम हो तो उसे हम कहते हैं स्टेडी करंट। बाकी